जय माता दी, जय माँ काली। आज की वीडियो में आप लोगों को सावधान होने की आवश्यकता है क्योंकि जल्लीकट्टे दिन शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, जल्लीकट्टे दिन शुरू हो चुके हैं और मैं बात कर रहा हूँ होलाष्टक की। 24 फरवरी से होलाष्टक जो है प्रारंभ होने वाले हैं, जो कि होली से ठीक 8 दिन पहले की जो अवधि होती है, उसे होलाष्टक कहा जाता है, जो कि 24 फरवरी से प्रारंभ हो रहे हैं। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होते हैं और ये 24 फरवरी को पड़ रही है और 3 मार्च मंगलवार वाले दिन होलिका दहन के साथ समाप्त हो जाएंगे। इन दिनों में सभी मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। एक बात मैं आप लोगों को विशेष तौर पे बता दूं कि इस टाइम पे अगर आप इन 8 दिनों में कुछ भी कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, सब कुछ कैंसिल कर दीजिए। आपको सावधान होने की आवश्यकता है। इस समय आपको कहीं घूमने स्पेशली नहीं जाना है। कोशिश कीजिए इस समय आप चौराहे भी क्रॉस ना करें, ठीक है। और जो है इस समय पे आपको कोई भी मांगलिक कार्य बिल्कुल नहीं करना है। इस समय आपको सावधान होने की आवश्यकता है। इस समय पर हमारे जो नवग्रह होते हैं, हमारे वे सभी के सभी उग्र होते हैं, सारे ग्रह उग्र होते हैं। और ऐसे में उग्र ग्रहों के साथ आप लोग कुछ भी करते हो, मतलब आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो, आप कहीं जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हो, वो भी सही नहीं, कंसीव करने का सोच रहे हो तो वो नहीं करना है। होगा तो बच्चा क्रोधी होगा, क्रोधी प्रवृत्ति का होगा। साथ ही साथ पूरी ज़िंदगी उसको स्ट्रगल में बितानी पड़ेगी। तो विशेष ध्यान देना है कि होली से 8 दिन पहले के जो दिन होते हैं, इनको अशुभ दिनों की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसा बोला जाता है कि भक्त प्रहलाद को जो यातनाएं दी गई थी भगवान नरसिंह के आने से पहले, हिरण्यकश्यप के वध से पहले की अवधि मानी जाती है ये, है ना। उस समय पे प्रहलाद जी को यातनाएं दी थी हिरण्यकश्यप, क्योंकि यही वो अवधि है, यही वो समय है जब हिरण्यकश्यप ने अपनी मृत्यु से पहले प्रहलाद जी को दंडित किया था, उनको यातनाएं दी थी। उसके बाद भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे, नरसिंह जी के द्वारा, भगवान नरसिंह के द्वारा हिरण्यकश्यप का वध हो गया था। इस समय भगवान शिव की, भगवान विष्णु की और हनुमान जी, माँ दुर्गा, माँ काली, इनकी पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। तभी इसे कहते हैं कि इस समय पे कोई भी शादी के लिए लड़का लड़की भी देखने जा रहे हो तो मत जाओ कहीं। शादी का कोई पहला शगुन करने जा रहे हो, नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। और यह होली से 8 दिन पहले का समय होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस अवधि में 8 दिनों तक आपको कहे कि ये प्रसाद है, आपको प्रसाद खाना है, प्रसाद ले लीजिए, तो भैया प्रसाद मत लीजिए, क्योंकि इस समय पे तंत्र मंत्र की जो विद्याएं होती हैं वे बहुत ज़्यादा कारगर हो जाती हैं। सबसे पहले तो 24 घंटे, सबसे पहले तो 24 फरवरी पे ना आपको होलाष्टक की शुरुआत हो रही है। और ताकि आपका घर पूरा होलाष्टक से सुरक्षित रहे तो आपको कुछ नियम करने हैं। 24 फरवरी की सुबह सुबह होलाष्टक की शुरुआत आप लोगों के लिए हो जाएगी। ऐसे में सुबह सुबह आप स्नान कीजिए और कोई भी हल्के रंग के कपड़े आपको पहन लेने हैं। घर के मंदिर में घी का दिया जलाइए, भगवान विष्णु और होलिका माता को प्रणाम कीजिए। उसके तत्पश्चात एक कटोरी काले तिल और गुड़ उनको समर्पित कीजिए, विष्णु भगवान को एवरीडे। 8 दिन तक एक कटोरी में काले तिल और गुड़ समर्पित आपको करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 या 21 बार जाप करना है। एक माला भी आप कर सकते हैं। होलाष्टक के दिनों में आपको, मतलब जिसे कहते हैं ना, हम फालतू आर्ग्यूमेंट्स जो होती हैं, वाद विवाद से बचना चाहिए। किसी से भी आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। कोई भी नए कार्य, गाड़ी लेनी, मुंडन संस्कार कराना, जनेऊ संस्कार कराना, कंसीव करने की सोच रहे हो, बिजनेस प्लान कर रहे हो, बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हो, नहीं करना। और नकारात्मक सोच से भी दूर रहना है। और इस टाइम पे कोई भी आप प्लान करो, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप सभी लोग जानते हो कि होली के टाइम बहुत से लोग मथुरा वृंदावन घूमने जाते हैं, जाना भी चाहिए। पर ध्यान रखिए, होलाष्टक में ध्यान देना, जा रहे हो तो पूरी सावधानी के साथ जाना। और होलाष्टक में जो है आपको कहीं की लॉन्ग ड्राइव भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और
होलाष्टक के आसपास बहुत सारी दुर्घटनाएं घटित होती हैं, सुसाइड के केस बहुत ज़्यादा आते हैं, नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। और इन 8 दिनों में अगर आप अपने बाल, अपने केश को ढक कर रखना चाहिए, कटवाने भी नहीं चाहिए, बाल बांध कर रखना, नाखून, और अगर बाल बाहर फेंक रहे हो तो बहुत सावधानी से बाहर फेंकिएगा, क्योंकि इन चीज़ों का यूज़ नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। इनको जले कटे दिन के नाम से भी संबोधित किया जाता है, ये जले कटे दिन बोले जाते हैं। इनको तो इस दिनों में बहुत ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है ही। 3-4 चीज़ें मेरे कहने पे अवश्य और अवश्य कर लीजिएगा। नंबर 1, अगर बाल धो रहे हो, बाल धोने के बाद जो भी टूटे हुए बाल या कंघी के बाल हैं, जो भी टूटे हुए हैं, उनको एक कागज़ में लपेट कर तब डस्टबिन में फेंकेगा। अगर इस टाइम पे नाखून काट रहे हो, नाखून को कागज़ में लपेटने के बाद डस्टबिन में डालना, है ना? इस समय पे रात को क्या, दिन में भी बाल खोलकर आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। दिन में भी आपको बाल नहीं खोलने हैं इस समय पे, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएँ सबसे पहले बालों से ही हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। तो बालों को हमेशा बाँध कर ही इन समय पर रहना है। घर में आप बेशक बाल खुले करके रहिए, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप टीचर हैं, आप कहीं जा रहे हैं, तो आप बाल बाँध कर ही जाएँ, है ना? बाल बंधे रहने चाहिए आपके। क्योंकि जैसे आप बाहर जाते हैं, ऑफ़िस में जाते हैं, तो नेगेटिविटी ना हावी हो आपके ऊपर। तो थोड़ा-सा आप हींग अपने कान के नीचे लगा कर के, हींग लगाकर ज़रूर और ज़रूर जाएँ, है ना? कान के पीछे अगर हींग लगी रहेगी तो कोई भी नेगेटिव चीज़ प्रवेश नहीं करेगी। तो दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सोच समझ कर चीज़ें करिएगा, ठीक है ना? इस टाइम पे कोई भी न्यू इवेंट्स जैसे कि शेयर मार्केट हो गया, कोई मकान का बनाना हो गया, कोई मकान देखने जा रहे हो, तो नहीं, ये चीज़ें आपको नहीं करनी। जितना हो सके भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, जितना हो सके माँ भगवती की पूजा कीजिए, किसी भी एक देवी-देवता की आप इसको इस समय आपको पूजा करनी है, उनके मंत्रों का जाप करना है। होलाष्टक के जो दिन होते हैं ना, वो नई शुरुआत करने के लिए होते हैं। मतलब पूजा पाठ की नई शुरुआत, अपने अंदर सकारात्मकता लाने की नई शुरुआत, ना कि नई शुरुआत का मतलब ये नहीं है कि नई गाड़ी खरीद ली, है ना? ये ऐसी नई शुरुआत करने के दिन नहीं है। सकारात्मकता बढ़ाओ। इन समय को पूजा पाठ, साधना इत्यादि करने के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस समय पे मंत्रों का जाप करो। अपने जीवन में सकारात्मकता की नई शुरुआत करो। ठीक है? भगवान की पूजा पाठ करने के लिए जितना ज़्यादा हो सकेगा भगवान की पूजा पाठ करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। होलाष्टक के 8 दिन में आप लोगों को अपने घर के मुख्य द्वार पर एवरीडे स्वास्तिक ज़रूर बनाना है, दहलीज ज़रूर पूजनी है। ऐसा कहा जाता है कि होलाष्टक से लेकर होलिका दहन तक ऐसा बोला जाता है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएँ जो हैं सक्रिय हो जाती हैं। सुनसान रास्ते पे, चौराहे पे, वीरान जगहों पे आपको नहीं विचरण करना है। जैसे कि बहुत ज़्यादा रात्रि हो गई है और आप वॉक करने लग रहे हो, ऐसा नहीं करना। इंसान की छोटी-सी गलती और आपको बहुत टाइम, लंबे समय तक बीमार कर सकती है। किसी भी चौराहे पे नहीं पहुँचना है, नहीं निकलना है। ऐसे में और 1-2 चीज़ ध्यान रखिएगा, कहीं भी टोना-टोटका कर रखा हो। जैसे कि आपको कहीं नींबू पड़ा हुआ मिले, मिर्ची पड़ी हुई मिले, तो प्लीज़ उस रास्ते को अवॉइड करके ही आप आगे निकल जाइए। सबसे बेटर ऑप्शन यही होता है, किसी भी चौराहे को जो है क्रॉस मत कीजिए, ठीक है? होलाष्टक से होलाष्टक से लेकर के होलिका दहन के बीच शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई भी परफ्यूम आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इस समय वातावरण में सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएँ विद्यमान रहती हैं और उसकी खुशबू, परफ्यूम की खुशबू उसको आकर्षित करती है, जिससे आप बीमार हो सकते हो, आपको स्ट्रेस बढ़ सकता है। ख़ासकर वे लोग जो किसी भी प्रकार की खुशबुओं को लगाने के बहुत शौकीन होते हैं, उनको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करती हैं। जो है खुशबू को अगर आप लगा के भी जा रहे हो कोई भी परफ्यूम इत्यादि, तो आपको चौराहे से होकर निकलते हैं, है ना? अगर आप लगाकर भी जा रहे हो तो आप चौराहे से निकलोगे। जैसे कि अगर आप घर से निकलते हो ना, कुछ भी काम वगैरह के लिए, जॉब के लिए आप निकल रहे हो, तो इन 8 दिन तक सिर ढक कर के ही बाहर निकलें, ठीक है? चौराहे क्योंकि आप क्रॉस करते हो, चौराहे क्रॉस करोगे परफ्यूम नहीं यूज़ करना, सिर ढक के निकलना है ना?
बाल नाखून अच्छे से लपेट कर डस्टबिन में डालें अगर आप काट रहे हो तो। वैसे तो कोशिश करें ना ही काटें। इसके अतिरिक्त आपके जो इसके अतिरिक्त आपको जो नींबू या फिटकरी का टुकड़ा है ना, अपने कपड़ों को धुलते समय डाल देना है। उसके बाद ही आपको अपने कपड़े धोने हैं, ठीक है? क्योंकि बाहर आप जाते हो, आते हो, तो वो जो ऊर्जाएँ होती हैं बाहर से, वो घर में आती हैं। तो और वो कपड़ों में रहती हैं। तो ऐसा करिए कि वो कपड़ों का वो नकारात्मक ऑरा ख़त्म हो, तो नींबू का रस और थोड़ी-सी फिटकरी पानी में डाल के कपड़े धुलें, है ना? होलाष्टक पे ना अगर आप 1 माला जाप करते हो तो आपको 100 माला जाप का पुण्य मिलता है, ठीक है ना? 1 माला जाप से 100 माला जाप का पुण्य मिलता है। तो होलाष्टक पर जितनी ज़्यादा हो सके माला आप कीजिए। वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभकारी रहने वाली है। अपने मंत्र को, मन को शांत करिए, है ना? और अपने बच्चों को, जैसे कि होलाष्टक पे ना बच्चे स्कूल से आते जाते हैं, है ना? ध्यान रखिएगा आपको इन सभी नियमों का होलिका के इन समय पे, होलाष्टक के इन समय पे ज़रूर और ज़रूर से पालन करना है।